बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। प्रथमानुयोग वर्णित महापुरुषों के जीवन से प्रेरणाप्रद तत्व चिंतन आज पावर्ण से वर्तमान होंडा और श्रवणी काल भरत क्षेत्र के 23वें तीर्थंकर परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी पारसनाथ भगवान पावर्ण से तीर्थंकर परमात्मा जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हुए अवध ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अपने हृदय में दया का अंकुर होता ही है। उन्होंने नाग नागिन को बचाने के लिए नाना से पंगा लिया। भाव नहीं था पंगा लेने का, क्योंकि वो तो पूर्वबद्ध बैर बांध के श्रृंखला चल रही थी। और उन्होंने जिस समय बैर के रूप में कमठ ने उपसर्ग ढाया, तो चरणानुयोग के अंतर्गत सही साधना है अपने स्वभाव को कसाय को अकसाय रूप बरतने के लिए। ये है ज्ञान मुकुट। इसका वर्णन आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी जी ने 50 नंबर की फूलना शहरों फूलना में कहा है। उसी बात को चिंतन करते हुए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने क्या अनुभव किया। कसाय असाय कसाय जिनय तम लिंग अलिंग सुलिंग स्वयं जिन लिंग सलिंग सुजिनय पऊ। हे आत्मन, तुम्हारा स्वभाव कसाय करने का नहीं है। कसाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। विभाव चारित्र मोहिनी उदय जनित विकार है। तुम्हारा स्वभाव तो अकसाय है, अक्षय है। तुम कसायों को जीतो, ये अपना काम करे और हमें स्वभाव में रहना चाहिए। जो हमारा अब यहाँ जो बाहरी भेष है, जो संसारी जीवन है, आचार्य कहते हैं ये तुम्हारा भेष नहीं है। तुम तो अलिंग लिंगम आत्मा हो। स्वयं जिनलिंग को धारण करो। जिनलिंग है पीत राग भाव धारण करना, और उसी जिनलिंग धारण करने से कर्मों को जीता जा सकता है। स्वयं भगवान पार्श्वनाथ ने कर्मों को जीत करके उपसर्ग केवली हुए और आचार्य से पूछा कि महाराज ज्ञान मुकुट धारण करने से और क्या लाभ है। तो आचार्य कहते हैं तम सिद्ध स्वरूपे स्वरूपे स्वयं श्री रूपे अरूपे सो मुक्ति पऊ। जो जीव भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की तरह है, अपने अरूपी अशरीरी सिद्ध स्वरूप का अनुभव करके ध्यान की दशा में ढाने वाले उपसर्गों पर शरीर पर उपसर्ग हो रहे हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, वह शुद्ध उपयोग स्वस्वरूप रमणता से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से क्षमा धारण करना, क्योंकि उन जैसा क्षमावंत हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता, और उनकी सहनशीलता क्षमा का प्रभाव कमठ के ऊपर पड़ा और कमठ का भी कल्याण का मार्ग बना। तात्पर्य ये है कि अकेला पारसनाथ की जय बोलने से काम नहीं होगा। पारस का अर्थ होता है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे ही पारस, पा माने जो अपने पास है, पा माने प्रगटा, रस माने अतीन्द्रिय आत्मरस को, अतीन्द्रिय आत्मरस को पान करने वाले का नाम पारस है। अध्यात्म में पारस शब्द का चिंतन है अपने अतीन्द्रिय आत्मरस को पान कर, विषयों के रस का त्याग कर, कसायों की मंदता कर, और बैरी पर भी बैर का भाव मतला। ऐसी शिक्षाएं आज भगवान पार्श्वनाथ जी के जीवन से ग्रहण करने योग्य हैं। बोलिए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की जय।